फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटा इंडिया स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये कुछ हमारे व्यूवर्स की भी रिक्वेस्ट थी कि इसके ऊपर एक स्टॉक बनाओ, क्योंकि अगर आप इसके 2 हफ्तों पहले वाला चार्ट अगर देखो तो इसने अच्छी खासी ब्रेकआउट दी थी। स्टॉक ज़बरदस्त चला था, उसके बाद कंटिन्यू करेक्शन के अंदर चला रहा था। तो कुछ लोग डर गए थे जिन्होंने ऊपर में माल लिया था। तो दोस्तों, उन लोगों को बता दूँ, उन लोग के लिए खास अभी अच्छी खासी गुड न्यूज़ है। स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ बने हैं और यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड सेटअप बनता है। तो वो लिहाज से आज मैं खास ये स्टॉक को डिस्कस करूँगा। दोस्तों, अगर आप ये स्टॉक को देखो तो अगर आप जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। अब मोटा मोटी देखो तो दोस्तों, इसने 1.5 महीना, इसने जो सेकंड लेग ऑफ करेक्शन बिताया था वो बहुत ही कम टाइम था और सिर्फ 1.5 महीना करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने सिर्फ और सिर्फ प्राइस वाइज करेक्ट किया है और टाइम वाइज करेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिया है। हल्का सा इसे डाउन साइड आया था एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू और फिर अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। और ये स्टॉक को फिलहाल देखो तो जैसा मैंने कहा था, मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी जो तकरीबन 1 महीने तक एक्टिव थी और अल्टीमेटली स्टॉक ने जो एक रेजिस्टेंस का भी काम कर रही थी, अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन तो मिले ही है। यहाँ पर एक पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन भी मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, जिसके तहत ये सेकंड लेग ऑफ रैली के लिए स्टॉक रेडी है और अपसाइड में 20% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो ये वो टॉप एरिया था जहाँ से इसका सेकंड लेग ऑफ करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी और यही दोस्तों तकरीबन 1 महीने के आसपास यही चैनल ये बनी रही और इसके अंदर कुछ प्राइस वाइज करेक्शन हुआ था और इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज भी हिट हुए थे। दोस्तों, अगर आप देखो तो पहला लोअर लो समवेयर यहाँ हिट हुआ, सेकंड यहाँ हिट हुआ और थर्ड अल्टीमेटली यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिलती है दोस्तों जो कंफर्म करती है कि करेक्शन कंप्लीटेड। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो डाउन साइड गिरावट आ रही थी वो रुक गई। और सेकेंडली जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो अल्टीमेटली स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर राइज रजिस्टर्ड हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग गई और यहाँ से स्टॉक ने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम रख दिया। अनलेस एंड अनटिल दोस्तों कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे, तब तक हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को MACD दिखा के दूँ और आप प्राइस एक्शन के लोअर लोस के करेक्शन की स्विंग देखो तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिलेगा, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों, अगर आप प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज देखो ना तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ से देख सकते हो कि ये अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और वो ही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक में। और सेकेंडली दोस्तों, यहाँ पे जो हमें चार्ट पैटर्न मिली है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिली है दोस्तों, वो है एक पैरेलल चैनल फ्रेंड्स। और दोस्तों, ये जो रेंज थी पैरेलल चैनल के अंदर जिसने स्टॉक में, अगर आप देखो तो इसने एक इलियट वेव के जो इलियट वेव के जो करेक्शन के जो मेजर 3 पैटर्न होते हैं दोस्तों, एक फ्लैट होता है और जिगजैग होता है और ट्रायंगुलर होता है। अभी इसके अंदर इसकी जो फ्लैट के अंदर बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिगजैग के अंदर भी बहुत सारे प्रकार होते हैं और ट्रायंगुलर करेक्शन के अंदर भी कई प्रकार होते हैं। तो इसमें जो करेक्शन आया है वो मोस्टली अगर आप देखो तो फ्लैट पैटर्न जैसा करेक्शन था और अल्टीमेटली स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल दोस्तों, अगर ये पैरेलल चैनल की जो इनसाइड रेंज देखो तो दोस्तों ये तकरीबन 18 से 20% की है, जो ऑलरेडी नेकलाइन से ब्रेकआउट हो चुकी है। और वो लिहाज से अगर ये जो नेकलाइन अगर आप निकाल कर दूँ मैं आप लोगों को तो समवेयर अराउंड 1630 के आसपास आती है, जिसको हम येलो में कर देते। और अभी जो लोग पूछ रहे थे वो लोग के लिए बता दूं कि अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अभी जो स्टॉक आपको जल्दी ही 2000 पार करता हुआ मिलेगा और इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो 2050 का आ रहा है दोस्तों। 2050 का स्टॉक का अगला टारगेट आ रहा है। और दोस्तों, आप लोगों को एक और चीज़ बताओ, इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 2090 का है।
2090 का अगला टारगेट है, जो तकरीबन 18 से 20% के आसपास का आता है। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है वो इतनी भयानक कैंडल है कि वो इटसेल्फ 20% की है। तो अगर आप उसको स्टॉप लॉस रखोगे तो आपको स्टॉप लॉस 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा, जो बुरा नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से चार्ट पैटर्न अगर आप ट्रेड करते हो तो एटलीस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। तो वो लिहाज से अगर आप ATR का हेल्प लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सेकेंडली इसका अगर दोस्तों क्योंकि 20% एक साथ भाग गया तो इसका RSI भी काफ़ी हद तक अपसाइड पर भाग चुका है। तो दोस्तों ये खास मैं चीज़ बता रहा हूँ, अगर किसी को जिसने ऑलरेडी पोजीशन लेके रखा है उन लोग के लिए तो वेल एंड गुड है, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिसने अगर नई पोजीशन बनाना हो तो ये बात ज़रूर सुन लेना, इसका जो RSI है वो ऑलमोस्ट 74 के पास है। तो और एक साथ 20% एक ही कैंडल भाग चुकी है। तो यहाँ पर दो ही चीज़ होगी, सेकंड कैंडल भी ऐसी भागेगी या फिर दोस्तों इसके अंदर कंसोलिडेशन होगा नेकलाइन के पास। तो अगर नेकलाइन के पास कंसोलिडेशन होता है और तुमको नेकलाइन के पास अगर आके कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिले, यहाँ से समझो कि अगर ऐसा नेकलाइन में ऊपर गया और यहाँ से साइडवेज गया, नेकलाइन में कंसोलिडेशन करके और यहाँ से कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न आपको मिले अपसाइड की तरफ, तो आप वो एंट्री परफेक्ट होंगी और वहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी एकदम ज़बरदस्त बनेगा। तो वो आप लोगों के लिए खास है। तो अगर कंसोलिडेशन के अंदर जाता है तो ये स्टॉक को ज़रूर रडार पर रखना, और जैसे ही कंसोलिडेशन अपसाइड में ब्रेकआउट होता है तो एंट्री के लिए परफेक्ट बनेगा। और वो लिहाज से आपका जो टारगेट है वो ये आना चाहिए, और स्टॉप लॉस आपका जो कंसोलिडेशन का जो लोअर एंड रहेगा वहाँ तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखो तो कायदे से स्टॉप लॉस यही बनता है। तो वो लिहाज से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखो तो 1:1 का या 1:1.5 का बनेगा, वो भी बुरा नहीं है। लेकिन दोस्तों अपने हिसाब से आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ट्रेड को मोल्ड कर सकते हो। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों अगर आप देखो तो यही एरिया पे सेकेंड करेक्शन का जो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल था वो अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिले। यहाँ पर दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और ये रिवर्सल पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स वाला एरिया था ये भी सपोर्ट की तरह अपसाइड में ब्रेक, जब भी दोस्तों करेक्शन आता है स्टॉक के अंदर, वो करेक्शन ब्रेकआउट होता है, वहाँ पर ऐसे मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स वाले एरिया खड़े होते हैं और ये भी एरिया अपसाइड में मूव होते रहते। और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस भी साइड टू बाई साइड अपसाइड मूव होना चाहिए। और एक एरिया ऐसा आएगा जब ये एरिया अपसाइड में ध्वस्त होगा, मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स अपसाइड में बनेंगी स्टॉक के अंदर, जहाँ पर नेगेटिव चार्ट पैटर्न भी होगा, नेगेटिव डाइवर्शन भी होगा और हाई वॉल्यूम के साथ डाउन साइड ब्रेकडाउन होगा, तब भी तुमको ये एरिया ध्वस्त होता हुआ मिलेगा। तो जब तक ये एरिया कायम है तुमको स्टॉक को अपसाइड में राइड करना चाहिए। और इन केस अगर स्टॉक अपसाइड गया और वापस ये नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हिट नहीं हो। लेकिन बाय एनी चांस अगर हिट हो गया तो दोस्तों सीधा ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए अपने एडवाइज़र को पूछकर। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।